अध्याय 57 पत्थर के बारे में सच्चाई। प्रिय, कृपया अपने आप को संभालो। उनकी पत्नी ने तुरंत उनका साथ दिया। अभी तो वह गुस्से से भी आग बबूला हो रही थी। उनकी बेटी ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह हमेशा एक ईमानदार और ईमानदार बच्ची थी, लेकिन अब उसने ऐसी मूर्खता दिखाई जिसने उसकी पिछली सभी उपलब्धियों को अमान्य कर दिया। उसने वास्तव में इतनी बेशर्मी से परिवार के खजाने की नीलामी करने का साहस किया। ये सब मेरी गलती है। मैं उसे ठीक से पालने में असफल रहा। नहीं, नहीं, यह अकेले आपकी गलती नहीं है। माता पिता के रूप में हम असफल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब हमारे परिवार का क्या होगा। मेरी एकमात्र आशा स्टोन ऑफ साइट पर थी। इसका उपयोग लूसिया की रक्तधारा को जगाने के लिए किया जाना था, और अब ये चला गया है। क्या उसने यह नहीं कहा कि उसे विश्वास था कि अजनबी कुछ वर्षों में कलाकृतियां वापस लौटा देगा? यदि हाँ, तो अभी भी है। क्या तुम पागल हो? क्या तुम वास्तव में ऐसा मानते हो? जब ऐसे मामलों की बात आती है तो लूसिया भोली और अविश्वसनीय है। वह केवल तभी अच्छी है जब प्रतिभा की बात आती है। उसके सामाजिक कौशल दुनिया के बारे में उसके ज्ञान की तरह ही सीमित हैं। पिता ने मां को डांटा। ये सुनकर वह चुप हो गई। आखिरकार उनकी बातें समझ में आने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी सहायक थी, वह अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी। वह धीरे धीरे उठा, अपनी पत्नी की मदद से खुद को सहारा दे रहा था। अब आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं लूसिया पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे खुद जाकर कलाकृति ढूंढनी होगी, या कम से कम इस गड़बड़ी का समाधान ढूंढना होगा, अन्यथा हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आप भी क्या करने जा रहे हैं? लूसिया की मां मदद नहीं कर सकी लेकिन अनिश्चित रूप से पूछ रही थी। मैं पहले आसपास पूछकर ये देखने की कोशिश करूंगी कि क्या मैं अजनबी को ढूंढ सकती हूँ। अगर धक्का लगता है, तो मेरे पास अभी भी मिस्टिक पर्च कबीले के साथ कुछ संबंध हैं। कबीले? आपको लगता है कि वे हमारी मदद करेंगे? वे बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके थे। आप केवल उन उच्च श्रेणी के महान ओझाओं के बीच खुद को मूर्ख बना रहे होंगे। हम दोनों जानते हैं कि वे हमारे जैसे निम्न श्रेणी के शक्तिहीन ओझाओं से घृणा करते हैं। वह चिंतित होकर चेतावनी दिए बिना नहीं रह सकी। मुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ करना होगा वरना मैं कभी भी ठीक से नहीं जी पाऊंगा। उसने अतीत की कुछ यादें याद करते हुए आंखें बंद करके कहा। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं मध्य क्षेत्र के लिए जा रहा हूँ। मुझे लूसिया को भी सबक सिखाना है। इसके साथ ही वह एक चिंतित महिला को छोड़कर जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। ओह लूसिया, मेरी बच्ची, तुमने क्या किया है? अपने पिता को इतनी परेशान कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि वह उस पर ज्यादा कठोर नहीं होंगे। ये स्पष्ट था कि उसके पिता एक पागल व्यक्ति थे। जिप्पी, मैं वापस आ गया हूँ, ओलिवर ने हमेशा की तरह घोषणा की और जवाब में उसे एक आलसी म्याऊ मिला। बिल्ली आंगन में पीठ के बल लेटी हुई थी और उसका पेट ऊपर की ओर फूला हुआ था। उसने अभी अभी खाना खाया था और अब आलसे में इधर उधर लेटी हुई थी। बेकार बिल्ली को देखकर उसके होंठ फड़कने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसकी हरकतें एक प्रतिष्ठित कबीले संरक्षक के लिए बहुत अपमानजनक थीं। उसने सीधे बिल्ली को नजरअंदाज कर दिया और अंदर चला गया। उसने स्टोन ऑफ साइट को एक सुरक्षित बॉक्स में रखा और किनारे रख दिया। मैंने अब कलाकृतियां हासिल कर ली हैं, अब मुझे भविष्य की दृष्टि जागृत होने से पहले दो और चीजों की आवश्यकता है। उसने संयत अवस्था में सोचा। इसके लिए पहली शर्त में कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी शक्ति को संभालने में सक्षम जहाज बनने के लिए अपनी दृष्टि का त्याग करना होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से उसे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कॉस्मिक वर्ड गेज के साथ वह आसानी से इस स्थिति को बाईपास कर सकता था। वह पहले से ही काफी मजबूत जहाज था। ये कमोबेश ब्रह्मांडीय शून्य टकटकी में भविष्य की दृष्टि की एक विशेषता जोड़ने जैसा होगा। दूसरा, इस समय हासिल करना कठिन है। उसने अपने बगल में रखे रेपियर को देखा और हल्के से अपनी उंगलियों से उस पर ब्रश किया क्योंकि उसे याद आया कि लूसिया को अपनी गुप्त क्षमता को जगाने के लिए दूसरी स्थिति से गुजरना पड़ा था। ओरेकल का परीक्षण।
यह एक परीक्षण था जिससे किसी को बुझना होगा यदि वे किसी भी कीमत पर स्टोन ऑफ साइट का उपयोग करना चाहते हैं। यह एक परीक्षण था जो रहस्यमय प्राणी ओरेकल द्वारा शक्तियों को प्राप्त करने के योग्य लोगों को खोजने के लिए आयोजित किया गया था। परीक्षण में सफल होने वाला कोई भी व्यक्ति सीधे भविष्यवक्ता परिजन बन जाएगा। लेकिन मुकदमा धुंध के पहाड़ों में आयोजित किया गया था जो मिस्टिक पर्च कबीले से काफी दूर स्थित था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जिस स्थान पर परीक्षण होना था उसके निर्देशांक का पता लगाना कठिन था। पहाड़ों में पैर रखते ही यह कमोबेश एक परीक्षा की तरह था। आखिरकार एक दृष्टा को सभी पथों को देखने और कई भ्रामक पथों में से सही पथ का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैं मुकदमे को पास करने में सफल हो जाता हूं, तो मैं उस रक्तधारा को जागृत कर सकता हूं जिसे लूसिया भी प्राप्त करने में सक्षम थी। उसने इसके बारे में सोचते हुए रेपियर को दबाया। वह इस बार लूसिया को 10 गुना लाभ प्राप्त करने के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं कर सका। सबसे पहले वह इस समय पहले से ही नादिया से बंधा हुआ था और लक्ष्य बदलने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वह नहीं जानता था कि लूसिया कब रक्तधारा को जगाने वाली थी। भविष्य में शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उसमें इतना इंतजार करने का धैर्य नहीं था। तब तक वह उपन्यास के मुख्य नायक से पहले ही मिल चुके होंगे। इतना ही नहीं, लूसिया के पास नादिया की तुलना में प्रशिक्षण संबंधी बहुत कम लाभ थे। नादिया कबीले की सबसे अमीर महिला होने के नाते उसके पास अनगिनत संसाधन थे, इसलिए उसकी विकास दर लूसिया की तुलना में तेज थी, जो एक गरीब परिवार से थी जिसके पास बहुत कम संसाधन थे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह अब अकेले ही अपना प्रशिक्षण ले रही थी, जिससे उसकी गति और भी धीमी हो जाएगी। यह इसके लायक नहीं था। वासा परिवार का मानना है कि यह उनकी गुप्त वंशावली थी जो स्टोन ऑफ साइट द्वारा जागृत हुई थी, जबकि वास्तव में ये पूरी तरह से मामला नहीं था। उनके पूर्वज ओरेकल के परीक्षण को पास करने में सक्षम थे और इस प्रकार टुमारोज पाथ नामक प्रसिद्ध वंशावली प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि चूंकि उन्होंने बाद में एक कमजोर महिला से शादी की, इसलिए उनके बच्चों को उनकी रगों में शक्तिशाली खून विरासत में नहीं मिल सका। स्टोन ऑफ साइट एक चाबी की तरह थी जिसे वह उस स्थान से प्राप्त करने में कामयाब रहे जहां परीक्षण हुआ था आयोजित किया गया। कलाकृति एक प्रकार की कुंजी थी जो वाहक को कुछ कठिन चरणों को पार करने और आगे बढ़ने में मदद करती थी। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन केवल संक्षेप में। लूसिया के दादा आखिरी व्यक्ति थे जो इन चीजों के बारे में जानते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने बेटे को इन चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से सिखाने में असमर्थ होकर युद्ध के मैदान में मर गए। जब ओलिवर को इसका एहसास हुआ तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। कहानी खत्म। अलविदा।